नमस्कार साथियों, मैं संदीप सर सानवी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अब एसआई का पार्ट 3 देखेंगे। जितने टॉपिक पढ़ा रहे हैं सब एग्जाम में कहीं न कहीं आया गया, पूछा गया है क्वेश्चन। और अगर इस टॉपिक को आप एक बार ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आने वाले एग्जाम में, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, कोई क्वेश्चन छूटेगा। सब इसी बेस पे रहेंगे। उसी बेस को ध्यान में रख कर ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आपको। बस ध्यान देते रहिएगा, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते रहिएगा। आइए चर्चा करते हैं टाइप 3 के बारे में। टाइप 3 में क्या होता है? समान राशि पर ब्याज का अंतर। कहने का मतलब क्या है? दो समान राशि दिए रहेंगे, आपको ब्याज का अंतर पूछेगा, या तो ब्याज का अंतर दिया रहेगा, आपको समान की राशि पूछेगा। पहले आप समझेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद सवाल पे आते हैं। जैसे हम बोले आपसे 1000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा? बात को पहले ध्यान से समझेंगे आप। अमाउंट कितना? 1000। हमें एसआई निकालना है तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा? 1000 गुणे 5 गुणे 10 बटे 100। 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे आपके। बचेगा 10 गुणे 10 बराबर 100 और गुणे 5 बराबर 500। एसआई कितने आ गए आपके? 500। बोलेगा इसी राशि पर, समान राशि पर आपका रेट चेंज कर देगा, आपका ईयर चेंज कर देगा। जैसे बोलेगा समान राशि पर 1000 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से बोलेगा 20 वर्ष के लिए आपका समान एसआई कितना होगा। अब देखेंगे, राशि तो समान है, खाली आपका चेंज क्या हुआ है? रेट चेंज हुआ है, आपका ईयर चेंज हुआ है। पहले कॉन्सेप्ट का आप क्लियर करें, ध्यान से समझिएगा। इनका रेट कितना आ गया, इनका एसआई कितना आ गया? 0 0 से कैंसिल। 1000 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2000। क्वेश्चन टॉपिक ये है, समान राशि पर ब्याज का अंतर दिया गया रहेगा। क्वेश्चन ये रहेगा, इसी क्वेश्चन को हम बता रहे हैं आपसे। समान राशि पर हमें पी मालूम नहीं है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से सेम क्वेश्चन बता रहे हैं। 5% वार्षिक ब्याज की दर से। अब राशि आपका नहीं दिया रहेगा, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं दिया रहेगा, वही पूछेगा आपका इसके राशि क्या है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। अब देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू हम मालूम, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है, कुछ भी प्राप्त होता है, उसी समान राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 20 वर्षों के लिए जो एसआई प्राप्त होता है, इन दोनों का डिफरेंट दिया रहेगा। इन दोनों का डिफरेंट जो भी रहे। अब देखिए, इन दोनों का डिफरेंट कितना है आपका? 1500। बोलेगा 1500 रुपये। दोनों का डिफरेंट कितना है आपका? दोनों का डिफरेंट कितना है आपका? 1500 रुपये। तब बोलेगा आपका कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं दिया है, प्रिंसिपल वैल्यू हम आपको निकाल के तभी बता रहे हैं, अभी प्रूफ कर रहे हैं। किसी समान राशि पर, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है, उसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 20 साल में जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है, उन दोनों का अंतर कितना है आपका? 1500 रुपये है। उन दोनों का अंतर कितना है आपका? 1500 रुपये है। तब क्वेश्चन ये पूछेगा प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, मतलब कि राशि कितनी है, मूलधन कितना है। अब यहाँ पे देखेंगे आप,
पी तो सेम है आपके, पी तो आपके सेम है, मतलब प्राइस सेम है। हमें अंतर क्या आ रहा है, टाइम इंटू रेट का, रेट इंटू टाइम का, रेट इंटू टाइम किसी का अंतर आ रहा है। एसआई का अंतर यही होता है, एसआई हम पहले आपको बताए हैं, एसआई बराबर क्या होता है, रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। अब देखिए रेट इंटू टाइम का अंतर कितना है आपका, पहले कितना है 5 × 10 बराबर कितना हो गया 50%। और सेकेंड का कितना है 10 × 20 बराबर कितना हो गया 200%। दोनों का एसआई कितना हो गया आपका, अंतर कितना हो गया आपका, 200 में से 50 घटाएंगे 150%। ये 150% का वैल्यू दिया है आपका। दोनों एसआई का अंतर कितना आ गया आप 150%, और दोनों एसआई का वैल्यू कितना दिया है 1500, तो 150% बराबर कितने हो जाएंगे आपके 1500 के। तो कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 1500 बटे 150 गुणे 100, काट देंगे 15 दहा में, नहीं 150 दहा में 1500, और 10 × 100 बराबर कितना हो जाएगा 1000। ये हमने प्रूव किया क्या, आपका 1000 मूल राशि पे, 1000 मूल राशि को हमने गायब कर दिया, आपका सेम रेट लिया था, सेम ईयर लिया था, फिर दूसरी बार क्या था सेम रेट लिया था, सेम ईयर लिया था, दोनों का डिफरेंस कितना आया था 1500, दोनों का डिफरेंस कितना आया था एसआई का 1500, और दोनों का एसआई बराबर क्या होता है रेट इंटू टाइम होता है, रेट इंटू टाइम होता है। तो पहले का क्या हो गया एसआई कितना हो गया 50%, दूसरे के मूलधन का एसआई कितना हो गया 200%, दोनों का डिफरेंट कितना हो गया 150%, 150% बराबर 1500 के। कोई भी मूलधन अपने आप में क्या होता है 100% होता है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 1500 बटे 150 गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका मूलधन कितना आ गया, आपका प्राइस कितना आ गया 1000। बस इसी पे बेस पे हैं, 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन और आगे आता है। आपको 2 ब्याज दिए रहेंगे आपको, SI1 सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट बराबर क्या होता है P/R/T/100, SI2 इक्वल टू क्या होता है P/R/T/100। अब देखेंगे दोनों को बटे करेंगे, SI फर्स्ट बटे SI दोनों को रेशे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे आप, SI फर्स्ट अपॉन SI2 इक्वल टू P/R/T/100 अपॉन SI2 का मान कितना दिया है P/R/T/100, ये 100 ऊपर चला जाएगा, याद कर सकते हैं ये 100 से कट जाएगी जब ऊपर चला जाएगा, तो आप कह सकते हैं SI1 इक्वल टू P/R/T, ये 1 वाला है, और SI2 इक्वल टू P/R/T 2 वाला है, सॉरी SI1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI1 साधारण ब्याज इक्वल टू साधारण ब्याज फर्स्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे टाइम, और साधारण ब्याज सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे टाइम। इसी बेस पे आपका क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा, पहले इस पे देखेंगे। आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखेंगे आप 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 12% नहीं 12.5% वार्षिक ब्याज दर पर
3 वर्ष के लिए ली गई सामान्य राशि पर साधारण ब्याज से 225 अधिक है तो उधार ली गई राशि ज्ञात करें। अब देखिए अंतर दिया है ना, दोनों एसआई का अंतर दिया कितना, 225। एसआई का अंतर क्या होता है, अब देखिए यहाँ फिर से क्वेश्चन देखेंगे आप, 9.5% के वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई कोई निश्चित राशि, क्या है, कोई निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, उसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 12.5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली गई सामान्य राशि, मतलब आपके मूलधन सेम है, सामान्य राशि पर साधारण ब्याज से 225 रुपये अधिक है तो उधार ली गई राशि ज्ञात करें। कहने का मतलब क्या है, आपका यहाँ पे मूलधन सेम है, प्रिंसिपल वैल्यू सेम है, तो एसआई का अंतर क्या आ जाता है, हमने अभी एसआई बराबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, रेट इनटू टाइम, कितना हो गया आपका 9.5 गुणे 4, SI2 बराबर क्या हो जाएगा, रेट इनटू टाइम 12.5%, कितना है 3 वर्ष के लिए 12 इक्वल टू के 5 चौक 20 और 9 चौक 36, 2 38, इतना हो गए, इतने परसेंट हो गए। ये देख लेते हैं, 5 3 15, 12 3 36, 1 37, इतने परसेंट हो गए। दोनों डिफरेंट कितना आ गया आपका, 38 में से 37.5 घटाएंगे तो 0.5 आ जाएगा परसेंटेज, और 0.5% का मान कितना दिया है 225, तो 0.5% इक्वल टू कितना हो जाएगा 225, तो 100% कितना हो जाएगा आपका, हमें राशि हमेशा क्या होता है 100% होता है, तो 100% 225 अपान 0.5 इंटू 100, ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर एक जीरो बढ़ा देते हैं, काट दीजिए 5 से, 5 चौक 20, 5 पचे 25, उत्तर क्या हो जाएगा 45,000। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, जब दो समान राशि क्रमशः 5 और 3 साल के लिए 7% और 9% प्रति वर्ष की दर से जमा की जाती है तो साधारण ब्याज का अंतर 475 है तो जमा की गई राशि का पता लगाएं। अब क्या करना है, हमें राशि समान है, दो समान राशि मतलब उसका अमाउंट इक्वल है, पहला साई क्या हो जाएगा, रेट इनटू टाइम 5 गुणे 7%, पहला साई क्या हो जाएगा 5 इंटू 7, दूसरा साई क्या हो जाएगा 3 इंटू 9, कितना हो गया 7 पचे 35%, कितना हो गया ये 9 3 27%, दोनों के डिफरेंट कितने आ गए आपके 8 और 8% दोनों देखिए, तो साधारण ब्याज का अंतर कितना है 475, तो 8% बराबर कितने हो जाएगा 475 का, तो उस राशि क्या होता है अपने आप में 100% होता है, 100% बराबर क्या हो जाएगा 475/8 गुणे 100, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 25 में 100, 25 से गुणा करके आप 2 से भाग दे दीजिए,
तो 25 25 125, 125 के 5 हाथ है 12, और 25 सत्ते 175 और 12 187 के 7 हाथ है 18, और 25 चौका 100 और 18 कितना हो जाएगा 118। अपान कितना हो जाएगा 2, काट दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 2 25 10, फिर बचा कितना 1 2 9 18, फिर बचा यहाँ पे 7 2 3 6, कितना हो गया 2 7 14 2 5, इतना अमाउंट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमाउंट पे आधारित है। एक निश्चित राशि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 सही 1/2 वर्षों में 12,096 रुपये हो जाते हैं, मतलब अमाउंट है। इसमें क्या है आपका प्रिंसिपल वैल्यू प्लस एसआई जुड़ा हुआ है। इसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, पहले हमें अमाउंट ज्ञात करना है। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, पहले अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। तो अब देखेंगे अमाउंट बराबर क्या होता है आपका एस आई प्लस प्रिंसिपल वैल्यू। एस आई क्या होता है रेट इंटू टाइम का मल्टीप्लाई, और रेट कितना है 8% है, और टाइम कितना 5.5%, तो गुणा कर देंगे पहले आप। तो 5.5 को कैसे लिख सकते हैं 5 दूनी 10 एक 11, 11 बट्टे कितना हो जाएगा 2, और गुणे रेट कितना है 8%, 2 चौके 8 और 4 11 44। आपके एसआई कितने आ गए हैं 44, लेकिन हमें प्रिंसिपल वैल्यू में जोड़ेंगे तो तब अमाउंट आएगा आपका। तो अमाउंट अपने आप में प्रिंसिपल वो अपने आप में क्या होता है 100%, 100% में आप 44% जोड़ देंगे, टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा आपका 144%। 144% दिया गया, कितना मान दिया गया 12,096, 12,096। तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, प्रिंसिपल राशि का वैल्यू निकालेंगे। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 1296 बटे 144 गुणे 100। अब हमें क्या, ये तो मूलधन निकल गया। अब मूलधन में क्या निकालना है, इसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्षों के लिए हमें निकालना क्या एसआई निकालना। तो मूलधन इतना, तो मूलधन आ जाएगा। हमें फिर क्या निकालना है 10 से 80% निकालना साधारण ब्याज इसी राशि पर। तो 8 गुणे 10 बटे 100, तो 0 0 से कैंसिल हो गया। ऐसे 100 लिखने की कोई ज़रूरत थी नहीं, 100 अपने आप से कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए आप 12 बराही 144, 12 एकम 12, 0 जाएगा नहीं, और फिर यहाँ पे 9 में 12 जाएगा नहीं, फिर जोड़ पड़ा 12 8 96, फिर से 12 से काट दीजिए 12 8 96, बचा 4 12 चौक 48, 84 हो गए। अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए 84 गुणे 8 गुणे 10 80, तो 8 चौके 32, और 8 अठारह 64, और 3 67, और 10 से गुणा करेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा। तो एस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6,720 रुपये। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे आपके। देखेंगे किसी धनराशि पर 7.1/2% वार्षिक दर से 6 वर्षों का मिश्र धन
11,600 रुपये है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्षों का मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन पूछा है। मिश्र धन मतलब क्या है? दोनों को जोड़ के 100 में जोड़ देंगे तो मिश्र धन हो जाएगा। तो 10 छक्के 60 और 100 में जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा। 160 निकालना, हम निकाल लेते हैं पहले इसका क्या, ये मिश्र धन दिया गया है, मतलब अमाउंट दिया गया है, हमें मूलधन निकालना है। तो मूलधन बराबर क्या होता है? तो अमाउंट 11,600 बटे दोनों पहले हम गुणा कर देंगे। अमाउंट बराबर क्या होता है आपका? P प्लस SI। P अपने आप के 100% होता है। SI क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14 1 15 बटे 2 गुणे टाइम कितना? 6 काट देंगे। 2 3 6 15 3 45 प्लस 100 145। 100 नहीं लिखेंगे, 100 अपने आप से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट इसका निकालते हैं। मिश्र धन पूछा, उसी तो अमाउंट आ गए आपके, उसी धनराशि पर मिश्र धन। मिश्र धन आप 100 में जोड़ देते हैं SI को, तो SI कितना हो जाएगा? 10 गुणे 6 बराबर 60 और प्लस 100 160 हो जाएंगे। 160 निकालना है। अब इसी को काटने हैं आपके, तो 5 से काट दीजिए। 5 दूनी 10 5 9 45, फिर 5 काट दीजिए। 5 3 15 और 5 दूनी 10, 29 से काट दीजिए। 9 चौक 36, 4 दूनी 8, ये 4 बार में कट जाएगा। 29 चौका 116, 400 हो जाएंगे। 400 गुणे 32 बराबर कितना हो जाएंगे? 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 12,800 मिश्र धन हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं आप। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं CGL में, बस ध्यान से देखेंगे और जितने पहले कॉन्सेप्ट बताए हैं उस कॉन्सेप्ट बेस पे है, कोई बाहर से नहीं है। अगला देखेंगे आप, साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 की एक राशि 8 वर्षों में 1200 बन जाती है। इसी ब्याज दर से इसी राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? अब देखेंगे आप, साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 की एक राशि 8 वर्षों में 1200 बन जाती है। अगर हम कहें कोई मूलधन आपका 800 है और मिश्र धन 1200 है, तो इसमें ब्याज कितने हैं आपके? 400 जुड़ गए हैं। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, साधारण ब्याज। तो 800 में 400 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 1200। मतलब SI इक्वल टू कितना आ गया आपका? 400 रुपये। अब इस 400 से हमें क्या, हमें रेट निकालना है यहाँ पहले, तो SI इक्वल टू क्या हो गया? 400 हो गया। तो फार्मूला क्या होता है? SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपान 100। अब क्या करना है? SI 400 इक्वल टू 8,800। रेट कितना दिया? रेट हमें मालूम करना है और टाइम कितना दिया गया? 8 दिया गया। अपान कितना हो गया? 100। काट दीजिए। इसी ब्याज दर पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो? हमें रेट निकाल दीजिए। 0 0 से कैंसिल, तो 8 बचे 40, और कितना हो गया? इधर जाए डिवाइड हो जाएगा। R इक्वल टू कितना हो गया आपके? 50 बटे 8। इसी राशि पर, इसी ब्याज दर पर
6 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। हमें तो रेट निकल गया। इसी राशि पर कितना हो गया, तो 800 का 6 वर्षों में साधारण ब्याज रेट कितना है, 50/8/100। कितना ब्याज हो जाएगा, मूलधन गुणे समय गुणे दर, काट दीजिए। 8 एकम 8, 100 से कट जाएगा, 6 पंचे 300। साधारण ब्याज कितना मिलेगा आपको, 300। आगे देखेंगे आप, तीन वर्ष के अंत में 2800 की किसी राशि पर साधारण ब्याज 4200 रुपये है। 420, सॉरी, 3 वर्ष के अंत में 2800 की किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 रुपये है। इसी दर और इतनी अवधि के लिए रुपया 3200 पर साधारण ब्याज कितना होगा। हमें क्या करना है, एसआई दिया गया है कितना, 420, तो एसआई इक्वल टू क्या होता है, P/R/T/100। तो 420 इक्वल टू मूलधन कितना दिया गया है, 2800। 3 वर्षों में हमें रेट नहीं दिया गया है, 0 0 से कैंसिल, 3 से काट दीजिए, 14 तरीक 42, 140 हो गए, काट दीजिए, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 2 पच्चे 10। आर इक्वल टू कितने हो गए आपके, 5%। और इतनी ही इसी दर और इतनी अवधि के लिए 3200, अमाउंट कितना है, 3200 साधारण ब्याज। तो 3200 का एसआई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3200 का साधारण ब्याज क्या है और रेट कितना है, 5%। इसी दर पर इतनी अवधि के लिए, अवधि कितना दिया है, 3 वर्षों के लिए, 3 अपन कितना हो जाएगा 100, 0 0 से कैंसिल, कितना हो जाए, 5 3 15, 15 दूनी 30, और 15 3 45, और 3 48, 480 रुपये हो जाएंगे। आज इतना ही, यहीं तक, और इतने टाइप के क्वेश्चन आपके टाइप 3 कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आते हैं तो वीडियो आपके मित्र यार जो भी दोस्त हैं अगर पढ़ने के इच्छुक हैं उनके तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।